नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी से है? दुलाई वाली, आकाशदीप, परिंदे, ठुमरी। क्या स्त्री होना पाप है? यह जो संवाद है कहानी का, यह आकाशदीप से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। मुखौटा कहानी की लेखिका ममता कालिया हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी लेखिका कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, शुक्ल, गुलेरी, कौशिक। 11 वर्ष का समय यह कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। अंधेरा है दश्य फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ किस कहानी से है? गुंडा, पुरस्कार, आकाशदेव, सालवती। अंधेरा है दश्य फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह आकाशदीप कहानी से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? पात्र, उद्देश्य, कथा वस्तु, देश कला। कहानी के जो निम्न तत्व हैं, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है कथा वस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवस्था, उन्माद, व्याधि। इसमें जो संचारी भाव नहीं है वह है स्वरभंग। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कायिक, मानसिक, आहारी, सात्विक। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपकार, संचारी भाव का प्रकार, एक प्रकार का काव्य दोष, आचार्यों द्वारा खोजा गया। अपस्मार क्या है? यह संचारी भाव का एक प्रकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। निस्दिन बरसत नैन हमारे कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वियोग श्रृंगार। निस्दिन बरसत नैन हमारे में जो रस है वह है वियोग श्रृंगार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांस, बेपुथ, चिंता, स्तंभ। इसमें जो सात्विक अनुभाव नहीं है वह है चिंता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। यशोदा हरि पालने झुलावे, खिलरावे दुलरावे, मलहावे में कौन सा अस्थाई भाव है? वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस, संतान विषायक रति।
इसमें जो सही ऑप्शन है यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावय दुलरावय महलावय में जो सही ऑप्शन इसमें अस्थाई भाव है वह है सांत्वना विषायक रति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं। इसमें जो सही ऑप्शन है कविता का बहुवचन है वह है कविताएं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है? प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। इसमें जो एक वचन वाला शब्द है वह है तेल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधेरा अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? अन्याय, ईमानदार, जहां धांधली का बोलबाला हो, धोखा देना। अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ है जहां धांधली का बोलबाला हो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किसी देश की अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा। किसी देश की अधिकांश समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है शब्द की जिस शक्ति को सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्ध लक्षणा। शब्द की जिस शक्ति से सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है? पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अर्थ विराम, उपविराम। कामता प्रसाद गुरु ने उपविराम का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है असुवन जल सींची सींची प्रेम बोई पंक्ति किसकी है? मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोई यह पंक्ति मीराबाई की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत गहिरो कूप जल भाषा बहत नीर किसका पद है? कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। तुलसी गहिरो कूप जल संस्कृत गहिरो कूप जल भाषा बहत नीर यह पद कबीरदास का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा? मैकाले, ग्रियर्सन, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी यह ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दुष्ट धतूरा दवा कूटने का खरल किस शब्द का समानार्थी है? द्रव्य, खल, खग, विहग। दुष्ट धतूरा दवा कूटने का खरल यह
खल शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान के किस पात्र ने डेमोक्रेसी को बकवास कहा है? मिर्जा, उस्ताद मेहता, राय साहब। गोदान के किस पात्र ने डेमोक्रेसी को बकवास कहा है? वह खुशारदे ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जगत जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। जगत जगत शब्द के यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हरित्राता समास में समास पद का विग्रह क्या होगा? हरित्राता समास पद का विग्रह क्या होगा? हरे तात्र, हरौः तात्रः, हरिणः तात्रः। कोई नहीं। इसमें जो हरित्रात्रः का जो समास विग्रह है वह है हरिणः तात्रा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं? टिप, गुप, सुप, टुप। इसमें विभक्ति सूचक प्रत्यय को हम सुप कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है? रामः, रामस्य, रामे, रामेश। राम शब्द के षष्ठी एक वचन रूप जो है वह है रामस्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मात्रा निलीयते कृष्णः, मतारि निलीयते कृष्णः, मात्रः निलीयते कृष्णः, मातृ निर्लीयते कृष्णः। इसमें जो सही ऑप्शन है शुद्ध है वह है मातृ निर्लीयते कृष्णः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गुरोः, गुरु शब्द किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। गुरुगोः, गुरु शब्द किस विभक्ति का जो रूप है गुरुगोः वह है पंचमी विभक्ति का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना नहीं है? जार्ज वंदना, बाल विधवा, वैदेही वनवास, भारतोत्थान। श्रीधर पाठक की जो रचना नहीं है वह है वैदेही वनवास। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 14, 17, 23, 21। हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में 17 सर्गों हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? रत्नाकर, राधा कृष्णदास, वियोगी हरि गुप्त। प्रेम शतक यह वियोगी हरि की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण, विशुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण, विशुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव कौन सा भोला राम का जीव कौन सी विधा है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग। भोला राम का जीव, यह जो विधा है यह व्यंग्यात्मक निबंध है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक और रचना है। साहित्य महानता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक और रचना है, वह है आचरण की सभ्यता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल के चिंतामणि निबंध के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4। शुक्ल के चिंतामणि निबंध के अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दंतोष्ठ कौन सा है? वा, ओ, औ, हा। दंतोष्ठ वा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972, 1951, 1948, 1964। अशोक के फूल निबंध संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1948। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य क्या है? पास, छात्र, हो गए, पास हो गए। इसमें जो छात्र पास हो गए उद्देश्य है वह है छात्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसने खा लिया होगा कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, कोई नहीं। उसने खा लिया होगा, इसमें जो वाक्य है वह है संकेतवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी,
कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। इसमें संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है किस कवि की? किस कवि ने कहा है? धूमिल, नानक, कबीर, दादू। समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, यह धूमिल कवि की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो जागी जागे मन मुद्रा रत दिवस नहीं कर ही निंदा पंक्ति का संबंध है कबीरदास से, नानक से, रैदास से, मलुकदास से। जो जागी जागे मन मुद्रा रत दिवस नहीं करहि निंदा, यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानसरों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। मानसरों की संख्या 8 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी। अज्ञेय नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, सभी। इसमें जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो इसमें जो विराम चिन्ह होगा वह होगा योजक चिन्ह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय किस विधा में है? कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। संकलन त्रय यह एकांकी विधा में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लिंग लकार। बभूव धातु रूप यह लिट लकार का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। तिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठान, अतिष्ठत। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन जो है इसमें आतिष्ठत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? पाल, प्रकृत, अपभ्रंश, परसी। चूलिका यह प्रकृत का भेद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम रूप है? उद्यतन, उपलेपन, उद्दर्तन। कोई सही नहीं है। उपटन शब्द का तत्सम रूप है वह
ऊर्ध्वतन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाल तारा विधा है, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत। लाल तारा यह रेखा चित्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इलियट का मूर्त विधान है, साधारणीकरण, रति, रीति, प्रतिभा, व्यापार। इलियट का मूर्त विधान है, साधारणीकरण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय नहीं है। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तारसप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तारसप्तक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं? तोताराम, बाबू तोताराम, भारतेंदु, लल्लूलाल। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। बेपथु यह सात्विक अनुभव है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचना का शुभारंभ किसने किया? वामन, मम्मट, महीम भट्ट, दंडी। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। बीथी एक प्रकार का रूपक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामार्थ ही प्रकृति कृपाणस्य सनाचेतनस्य। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नतिशतम, सिंगारशतम, मेघदत्तम, रघुवंशम। यह पंक्ति थोड़ा त्रुटि है, मेघदूतम होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास, नाभादास, सुंदरदास, दादू दयाल। भक्ति विवेक यह मलुकदास की रचना है। ऑप्शन सी ए सही है। अगला प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द होगा सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। आमिष शब्द का विलोम जो है वह है निरामिष। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक में कौन सी संज्ञा है? अध्यापक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अध्यापक में जो संज्ञा है वह है जातिवाचक। ऑप्शन बी सही है।
सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।